प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको स्टेम से संबंधित कुछ टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है आरोही पादप यानी क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स प्लांट जो होते हैं उनका स्टेम है वो काफ़ी वीक होता है। तो ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है यानी थीन और लॉन्ग, स्टेम काफ़ी पतला होता है, लंबा होता है, ऐसे प्लांट जो है वो किसी सपोर्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सपोर्ट के क्लाइम करता है, तो उन्हें आरोही पादप के नाम से जाना जाता है। ये इनमें 5 कैटेगरी के प्लांट होते हैं अलग अलग, यानी कि जो क्लाइम करता है वो किसकी हेल्प से, प्लांट का कौन सा पार्ट है वो मॉडिफिकेशन है जिसकी हेल्प से ये क्लाइम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है रूटलेट क्लाइंबर्स हैं। रूटलेट्स ये प्लांट के स्टेम से निकलने वाली छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स होती है, स्मॉल एडवेंटिशियस रूट्स होती है, और ये जो भी सपोर्ट है उसके क्रीविसेज के अंदर ये क्लींच करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसके सहारे ये प्लांट क्लाइम करते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल जो है, इसमें पाइपर लॉन्गम जो होता है, यानी जो पेपर होता है बेटल, पाइपर लॉन्गम जो है ये उसका एग्जांपल है। जो दूसरा फाइकस प्यूमिला है, ये फाइकस का स्पीसीज है प्यूमिला। एक वैक्स प्लांट होता है जिसका ट्रॉपिकल नेम है ओया कार्नोसा, और पोथोस जो मनी प्लांट होता है घर पे लगाते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें छोटी छोटी हुक शेप्ड एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस करते हैं और उनके सपोर्ट के ही क्लाइम करते हैं। तो ये फर्स्ट है रूटलेट क्लाइंबर्स। सेकंड है हुक क्लाइंबर्स। हुक जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी अगर कोई मुड़ी हुई संरचना है वो हुक कहलाते हैं, और ये प्रिकल हो सकते हैं या थॉर्न हो सकते हैं। इसमें दो टाइप के, प्रिकल होता है और एक थॉर्न होता है। प्रिकल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है पीछे को। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसमें एक प्लांट होता है अर्टागोट्रिस। अर्टागोट्रिस जो है जिसे कंट्री चंपा कहते हैं, इसमें कर्व्ड हुक पाए जाते हैं, इसके सपोर्ट ये प्लांट क्लाइम करता है। इसके अलावा जो क्लाइंबिंग रोजेस होते हैं, इसमें जो प्रिकल्स होते हैं, आप रोज गुलाब में देखते हो तो कांटे देखते हो, वो प्रिकल कहलाते हैं और उसके सपोर्ट में ये रोज क्लाइम करते हैं। जो वाइट रोज है वो उसमें ये काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लोरी ऑफ गार्डन जो है, ग्लोरी ऑफ गार्डन जिसे अपन बोगनविलियास कहते हैं, बोगनविलिया स्पेक्टाबिलिस, या ये जो बोगनविलिया होती है उसके अंदर बड़े आकार के थॉर्न पाए जाते हैं और इसके सपोर्ट ही क्लाइम करता है। एक और प्लांट है जिसे कैट स्नैप कहते हैं, कैट स्नैप कहते हैं, और इसका नाम है बिग्नोनिया एंगिस कैटाई। बिग्नोनिया एंगिस कैटाई है, और इसको एनाटॉमी के अंदर स्टेम कटिंग भी करते हैं। तो इसमें बिग्नोनिया के अंदर जो टर्मिनल लीफलेट होता है वो जो है वो हुक में मॉडिफाइड हो जाता है और उसके सपोर्ट एक प्लांट क्लाइम करते हैं। तो सेकंड हुक क्लाइंबर है। थर्ड जो है वो स्टेम क्लाइंबर्स है। स्टेम क्लाइंबर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, स्पेशली जो कुकर बिट्स होते हैं उसमें स्टेम काफ़ी वीक होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये ट्विस्ट करते हैं, राउंड द प्लांट ट्विस्ट करते हैं, तो ये ट्विनर कहलाते हैं, ट्विन करते हैं, इसलिए इन्हें हिंदी में कहते हैं वल्लरी पादप। तो इसमें लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टेम पाया जाता है, लॉन्ग स्लेंडर एंड डिफिट स्टेम पाया जाता है। और उसके कुछ एग्जाम्पल इसमें देखिए, बॉलिकोस होता है जिसे सैम कहते हैं, रेलवे क्रीपर आप देखते हो, आइकोनिया कैरिका वगैरह जितने भी ये इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपराजिता होती है, क्लाइटोनिया, टार्नेशिया जो है ये भी आपको क्लाइंबर हर जगह दिखाई देती है, क्लाइटोनिया। रंगून क्रीपर जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, रंगून की बेल जिसे कहते हैं, ट्विस कैरिस इंडिका, इसमें भी स्टेम क्लाइंबर के हैं। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल जो है वो वल्लरी पादपों के आपको देखने को मिलता है। बारिश के रेनी सीजन में भी काफ़ी जो कुकर बिट्स है वो ट्विस्ट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है लाइना। लाइना जो होती है वो है तो स्टेम क्लाइंबर ही है लाइना, परंतु ये बुटी होती है। इसका डेफिनेशन जो होता है वो बुटी पेरेनियल क्लाइंबर्स है,
यानी कि जो कास्टी होती है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और धीरे धीरे ये थिकनेस में स्टेम मोटा हो जाता है और ये पेरेनियल होती है यानी वो वर्षी होती है और वो सपोर्ट के क्लाइंब करती है। ऐसी लाइना जो है वो ज़्यादातर जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे या कहीं कहीं डेजर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ट्विन देमसेल्व्स राउंड टॉल ट्रीज। फॉरेस्ट ट्री जो होते हैं टॉल ट्री उनके चारों तरफ ट्विस्ट करते हैं इन सर्च ऑफ सनलाइट, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में लोअर कैनोपी पे सनलाइट काफ़ी कम रहती है तो वो सनलाइट को अचीव करने के लिए उस फॉरेस्ट ट्री के जो कैनोपी होती है टॉप कैनोपी तक ये ट्विस्ट करके पहुंचते हैं और वहाँ जा करके सनलाइट को अचीव करते हैं। और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है जिसमें अपन ये होता है बोहिनिया वेलाई, ये कचनार की विशिष्ट प्रजाति होती है फॉरेस्ट में, बोहिनिया वेलाई है। इसके अलावा एंटाडा गाइगस है, एंटाडा गाइगस ये क्लाइबर फॉरेस्ट में होता है। इसके अलावा अपने यहाँ पे जैसे एक आर्जेरिया नर्वोसा होता है, ताम्रबेल भी कहते हैं, वो भी आपको दिखाई देती है। और डेजर्ट के कुछ प्लांट है जिसमें ज़्यादातर जो प्रोसोपिसिनेरिया के साथ में आपको डेजर्ट में दिखता है पॉपुलस, पॉपुलस जो होता है जल जमनी, वो भी कट लताओं के श्रेणी में आते हैं। तो ये और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया वगैरह ये सभी लाइना है। तो सबसे ये 4 कैटेगरी है। अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है 5वां पॉइंट जो है जिसमें हम लेंगे टेंड्रिल क्लाइंबर। ठीक है, टेंड्रिल क्लाइंबर इसको हिंदी में कहते हैं प्रोतान आरोही पादप, यानी कि वो वीक स्टेम वीक प्लांट जो कि प्लांट के अलग अलग जो पार्ट हैं, चाहे वो लीफ हो, लीफलेट हो, स्टेम का टिप हो, लिप टिप हो, कोई भी पार्ट हो जो अपन आगे मॉडिफिकेशन देखेंगे वो प्लांट के पार्ट टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं। टेंड्रिल जो होता है इसे प्रतान कहते हैं, ये एक स्प्रिंग स्ट्रक्चर होता है सर्पिलाकार और जो भी कोई सपोर्ट मिलता है वो उसके चारों तरफ ट्विस्ट करता है। आपने मटर वगैरह में काफ़ी प्लांट में देखा होगा। तो आपको यहाँ देखना है कि जो टेंड्रिल जो है वो प्लांट के किस पार्ट का मॉडिफिकेशन है, तो उसके आधार पर इनको फिर वापस अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें जैसे टेंड्रिल क्लाइंबर में सबसे पहले स्टेम, स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो ये पहला है स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। स्टेम में जो स्टेम का आगे का भाग होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। इसके एग्जांपल जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेशेंट फ्लावर। पेशेंट फ्लावर जो है जिसे राखी पुष्प कहते हैं, राखी पुष्प और बॉटनिकल नेम है पैसिफ्लोरा फोइटिडा। पैसिफ्लोरा फोइटिडा जो है इसमें जो स्टेम का ये लीफ है और स्टेम का ये एंटीरियर पार्ट है, ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। इस प्रकार से ये प्लांट जो है वो ज़्यादातर जो है इधर उधर ग्रो करते हैं। तो ये स्टेम क्लाइंबर जो है वो पैसिव फ्लावर जो है पैसिफ्लोरा फोइटिडा उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड जो है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस यानी कि जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम का अक्ष है ना, आगे वाला जो अक्ष होता है पुष्पक्रम का कुछ पार्ट होता है आगे वाला, वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होता है और ऐसे प्लांट ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। आपने एक प्लांट जो है पिंक कलर का होता है एंटीगोनल लैप्टोपस, एंटीगोनल लैप्टोपस जो है ये प्लांट आपको
दीवार पे वगैरह देखने को मिलता है, उसमें देखोगे कि उसका उस पर्व का अग्रस्त भाग जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक और प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट होता है, जो रेनी सीजन में दिखाई देता है, जिसे बलून वाइन कहते हैं। इसमें भी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो है, बलून वाइन जो होता है, इसका बॉटनिकल नेम है कार्डियोस्पर्मम, कार्डियोस्पर्मम हेलिकाकाबम। कार्डियोस्पर्मम हेलिकाकाबम जिसे अपन बलून वाइन कहते हैं, उसके अंदर भी जो ये कार्डियोस्पर्मम हेलिकाकाबम जो है, इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस जो होता है, इसमें 8 सेट ऑफ फ्रूट होता है और बाकी इसमें टेंड्रिल में ये मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये प्लांट भी रेनी सीजन में दिखाई देता है। तो पहला जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। सेकंड जो है वो एक इसमें पेशल फ्लावर के अलावा वाइटिस भी है, वाइटिस के अंदर भी स्टेम का एक्सिस होता है। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जिसमें एंटीगोनल और कार्डियोस्पर्मम हेलिकाकाबम। इसके अलावा फिर थर्ड जो है वो लीफ है। लीफ यानी पूरी जो लीफ है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं, वो लीफ। उसका एग्जांपल जो है वो लेथेरस एफाका है, लेथेरस एफाका। ये वाइट पी कहते हैं इसको, वाइट पी या खेसारी दाल कहते हैं, खेसारी दाल कहते हैं इसको, वाइट पी। लेथेरस एफाका जो होता है उसमें पूरा जो लीफ होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। इसके अलावा फिर लीफ का टिप यानी पर्ण का शिखाग्र, और उसमें ये जो लीफ होती है उस लीफ का जो टिप है वो मॉडिफाइड होता है, जो भी सपोर्ट मिलेगा लीफ का टिप जो है वो पत्ता में रूपांतरित होता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है ग्लोरी लिली। बॉटनिकल नेम है ग्लोरियोसा सुपर्बा। इसको हिंदी में कलीहरी कहते हैं। कलीहरी जो है, तो कलीहरी जो होती है यानी ग्लोरी लिली, उसे ग्लोरियोसा सुपर्बा, इसके अंदर स्टेम लीफ का जो टिप है या लीफ एपेक्स जो है, लीफ का एपेक्स है, ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लीफ का पिटियोल, पर्णवृंत जो होता है, लीफ का जो पिटियोल होता है वो क्लीमेटिस इसका एग्जांपल है। क्लीमेटिस के अंदर जो लीफ का ये पूरी लीफ है उसके पिटियोल से ये टेंड्रिल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्लीमेटिस में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लीफ का जो स्टिप्यूल्स होते हैं जिसे अनुपर्ण कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है लीफ स्टिप्यूल जो है, स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स जो है प्लांट, तो ये स्टिप्यूल जो होते हैं लीफ के बेस में एक्सेलरी बड के आसपास, और वो पत्ता में रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट जो है लीफ का बेस, जनरली जिसे लीफ है उसका बेसल भाग जो है, तो उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि जो निपेंथिस होता है, निपेंथिस जिसे पिचर प्लांट कहते हैं, घटपर्णी पादप, तो यहाँ पे ये निपेंथिस है, ये लीफ चल रही है और उसका लगभग बेसल भाग है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है सपोर्ट के, और आगे फिर घड़े के नुमा और शेप में ये स्ट्रक्चर बनता है।
ये उसको वर्टिकल होल्ड करता है। तो ये वाला जो भाग है, बेसल भाग जो है इसका लैमिना का मूल टेंड्रिल में मॉडिफाइड होता है। तो निपेंथिस जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा रूट, कभी कभार जो है प्लांट की जो रूट जो होती है वो भी टेंड्रिल में मॉडिफाइड होती है। तो रूट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, इसका एक एग्जांपल है पार्थेनोसिस। पार्थेनोसिस में रूट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल और उसकी सपोर्ट क्लाइम करता है। इसके अलावा आपके लीफलेट जो होते हैं पर्णवृंत लीफलेट, इसका उदाहरण है आपका पायसम। पायसम सटाइगम जो पी होता है मटर, उसके अंदर लीफलेट होते हैं। आप देखो मटर का जो उत्पादन होता है उसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है मटर में, और उसके जो आगे वाले जो लीफलेट होते हैं वो जैसे प्लांट बड़ा होता है और ये ग्रो करते हैं तो ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो ये अपने कुछ आज जो है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्लाइंबर्स जो होती हैं आरोही पादप जिसमें वीक स्टेम होता है वो किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं सपोर्ट की, और उसमें अलग अलग प्रकार के अपने 5 प्रकार के मॉडिफिकेशन दिखे हैं, और जिसके अंतर्गत जो टेंड्रिल क्लाइंबर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।